द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश के पहलवान देश के लिए कितने मेहनत किए, कितने पदक जीते, आज वो सभी अखाड़े की बजाय धरना पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन करने को हमारे देश के कुश्ती पहलवान मजबूर हो गए। इन लोगों ने इसलिए यह बिगुल फूंका है क्योंकि जिस कुश्ती प्रतियोगिता के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, उसी में कुछ ऐसे गंदे लोग शामिल हैं जो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। उनके खिलाफ इन लोगों ने बिगुल फूंका है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, और इस बार कुश्ती पहलवानों ने इनके खिलाफ बिगुल फूंका क्योंकि ये यौन शोषण के आरोपी हैं। इनके खिलाफ प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जिस गोदी मीडिया को एग्रेशन दिखाना चाहिए था, उसके एंकर नरम लहजे में बातों को रख रहे हैं। क्या नरम लहजे से इतने गंभीर बातों को कहा जाना चाहिए? हिंदू मुसलमान के मामले पर ऐसे एंकर खूब गला फाड़ कर चिल्लाते हैं, लेकिन इतने संगीन मामले पर इनके बोलने का, इनके न्यूज का स्टाइल ही बदल गया है। हम बात कर रहे हैं गोदी एंकर रूबिका लियाकत की। इनका एक ट्वीट हमने देखा और दिखा तो ऐसा नरम लहजा, ये आवाज तो उठा रही हैं, लेकिन लहजा क्या है? इतना नरम की रिक्वेस्ट कर रही हूं। हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं, अपने स्क्रीन पर देखिए कि रूबिका लियाकत इस गंभीर मामले पर किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रही हैं। रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया कि जिन खिलाड़ियों ने भारत का सिर फख्र से ऊंचा किया, उन्हें अगर धरने पर बैठना पड़े तो समझ लीजिए हालात बहुत जहरीले हो गए होंगे। WFI अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर समस्याओं के निदान की जिम्मेदारी थी, वो तो खुद ही समस्या बन गए। कैसे हो सकता है कि खेल मंत्री को इल्म ही ना हो? दरअसल यह प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि इनको तो सबसे पहले अध्यक्ष पद से हटाया जाए, ये इस्तीफा दे, और नहीं मानेंगे तो FIR की कार्रवाई ये तमाम पहलवान करेंगे। इसमें कई दिग्गज पहलवान हैं, वो सब धरने पर बैठे हुए हैं। खेल मंत्री से मुलाकात हुई है, पहलवानों का एक डेलीगेशन मुलाकात भी करने गया है, लेकिन आश्वासन से खुश नहीं है। सत्ता में बैठी भाजपा, उसी के पार्टी के सांसद इस जहरीले कुकृत्य में शामिल है। लेकिन जो गोदी एंकर है, चाहे रूबिका लियाकत हो या अलग अलग एंकर हो, आप देख लीजिए ना टीवी चैनल उठाकर, इन लोगों की स्थिति यह हो गई है कि ये लोग बिल्कुल नरम लहजे में सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को कह दे रहे हैं, कोटा पूरा कर रहे हैं कि हम खबर दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में अब NDTV पर भी सवाल उठ गए हैं। रूबिका की छोड़िए, NDTV की भी हम बात करते हैं। वहां पर एक धार की बात होती थी, लेकिन सौरभ शुक्ला जो रिपोर्टर है, उन्होंने जो वीडियो शेयर किया और जो ट्वीट किया है, उसको लेकर भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। उनका ट्वीट क्या है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। अब देखिए कि सौरभ शुक्ला ने लिख दिया है, पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मिलाकर लगभग 40 पहलवानों के साथ कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन करने जंतर मंतर पहुंचे हैं। बस खबर समाप्त। कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन, कुश्ती संघ में बैठे उनके अध्यक्ष किस घिनौने कृत्य को अंजाम दिए हैं, उसकी चर्चा इन्होंने करना भी मुनासिब नहीं समझा है। आखिर इतने गंभीर मामले पर गोदी मीडिया अगर इस नरमी से पेश आएगी तो भाई होगा क्या, आप समझ सकते हैं। इसी को लेकर इन्हें भी लोगों ने मैसेज किया है, ट्रोल किया है। नीलकमल जमावत ने लिखा है, महान चैनल NDTV के रिपोर्टर अपने ट्वीट में यह बताना भूल गए कि ये किसके खिलाफ प्रदर्शन करने और क्यों करने पहुंचे हैं। आखिर चैनल, उनके मालिक, एडिटर्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स जिन माननीयों के तलवे चाट रहे हैं, उनका नाम कैसे लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है, NDTV अब गौतम अडानी के कब्जे में है और गौतम अडानी और भाजपा सरकार के ऊपर मिलीभगत का आरोप लगता है। ऐसे में कैसे सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणियां निकलेगी? सोच समझ कर लिखना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, चाहे यह NDTV के पत्रकार हो या फिर ABP न्यूज में बैठी रूबिका लियाकत ही क्यों ना हो। इन लोगों ने अब अपनी नरमी से बता दिया है कि खेल के मामले में इतनी गंदगी बढ़ी है, कई खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है और गलत करने वाले कुछ कोच हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष खुद भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह हैं। इन पर कार्रवाई हो, इसके लिए गले फाड़ने चाहिए थे, चिल्लाने चाहिए थे, लेकिन इनकी आवाज बंद है।
क्यों बंद है? क्योंकि मीडिया अब पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता करने में लग गई है। इसी को लेकर इन लोगों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम आपको कुछ रूबिका लियाकत के ट्वीट पर आई प्रतिक्रिया को भी दिखाते हैं। लोगों में कितना गुस्सा है, सब आसानी से समझ जाते हैं कि ये गोदी एंकर किस हिसाब से बेशर्मी पर उतर आए हैं। अपना लहजा इतना नरम कर चुके हैं, जहां सख्त होने चाहिए थे वहां नरमी, और जहां पर उनको घुसना नहीं चाहिए वहां बेशर्मी। यही अब गोदी मीडिया की हालत हो गई है। ब्रजभूषण सिंह के बारे में रूबिका लियाकत के ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, हेमेंद्र मालवीय INC से हैं। इन्होंने लिखा कि ये महामानव के बाहुबली हैं। धन इतना है कि निजी हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, रसूख इतना कि विश्व गुरु हर बार सांसद का टिकट दे देते हैं। शायद इसीलिए ब्रजभूषण सिंह का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। उन पर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, पर सरकार अब तक पर्दे में है, तो इस कारण से शायद इनका बाल भी बांका नहीं किया जा रहा है। इतने रसूख वाले हैं, इतने पैसे पार्टी को देते हैं, तो पार्टी ने जबान पर ताला लगा रखा है, लेकिन जान नहीं रहे हैं कि देश में दुनिया में अपनी पहलवानी से अखाड़े में लोगों को धूल चटाने वाले ये पहलवान आज धरना पर बैठे हैं, जबकि उन्हें देश के नाम पदक जीतने की ललक होती है। आज इनकी मजबूरी यह हो गई, भाजपाइयों ने यह स्थिति कर दी कि ये लोग प्रदर्शन करने बैठे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं कि कुश्ती में फैली गंदगी हटाओ, भाजपा का जो सांसद है उसे इस्तीफा दिलवाओ। लेकिन सुन कौन रहा है? आश्वासन खेल मंत्री दे रहे हैं। क्या खेल मंत्री को पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है वहां पे? और फिर भी ऐसी स्थिति शर्म आनी चाहिए। इसलिए लोग भी रूबिका लियाकत को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, या NDTV के पत्रकार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। एक यूजर ने रूबिका लियाकत को चुनौती दी है हिम्मत तो करो कार्यक्रम। नेता क्यों बैठे हैं खेलों से संबंधित पदों पर? निकाल बाहर करो इन्हें। कहां है मोदी जी? फीता काटना हो तो हर जगह पहुंच जाते हैं, और समस्या आने पर गुमनाम और मौन मोदी बन जाते हैं। जाहिर तौर पर यह देखा गया है, उद्घाटन करना हो, हरी झंडी दिखाना हो, मोदी जी हर जगह आपको दिख जाएंगे। तस्वीर के लिए कैमरा जीवी बनने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इतने गंभीर मुद्दों पर वो खामोश रहते हैं। और कुश्ती संघ में फैली गंदगी पर उनकी खामोशी क्या कहती है? क्या अब तक भाजपा का वो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में नहीं होना चाहिए था? इतने गंभीर आरोप के बाद महिलाओं के साथ कुकर्म करने वाला, कुकर्म का आरोपी या सांसद जेल में नहीं होना चाहिए था? इतने गंभीर आरोप के बाद जरा सोचिएगा। इस वजह से गोदी एंकर्स पर, गोदी पत्रकारों पर सवाल खड़े होते हैं। अब इस मामले में केंद्र सरकार भी साफ साफ घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पहलवान वहां पर है, कुछ के नाम बताता हूं, आज तक ने बताया। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, आशु मलिक, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान, अंतिम पंघाल, रवि दहिया, दीपक पुनिया, संगीता फोगाट, सरिता मोर, सोनम मलिक, महावीर फोगाट, कुलदीप मलिक समेत देश के करीब 30 बड़े पहलवानों ने बुधवार को ही जंतर मंतर पर धरना देना शुरू किया। गोदी मीडिया धीरे से पहुंची, धीरे से खबर उठाई, नरमी से चिपका दी, काम खत्म। लेकिन इनके साथ अगर आज ये मीडिया वाले खड़े नहीं होंगे तो ये बेशर्मी की हद कही जाएगी। गोदी मीडिया साफ बिक चुका है। यह आरोप अगर कोई लगाता है तो उस पर मुहर लगता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। नहीं तो अभी भी वक्त है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सही भूमिका में आ जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।